फील्ड के इंटेंसिव केयर यूनिट पूरे हाई अलर्ट पर थी। स्ट्रेचर से प्रीत को लहूलुहान शरीर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। वहां पर गुरमीत भी था, जो बार बार प्रीत को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन प्रीत, तुम इतनी कमजोर नहीं कि इन गोलियों से तुम हार जाओ। वहीं एक नर्स ने उसे रोक लिया और कहा, आप फौरन इनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दें और अपने कमांडेड ऑफिसर को भी। गुरमीत ने कहा, जी प्रीत को कुछ होगा तो नहीं ना? नर्स ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है। फिलहाल आप फौरन इंफॉर्मेशन रिले करें। गुरप्रीत ने वहीं के टेलीफोन से श्रीनगर के आर्मी कैंप में फोन लगाया। फोन कमांडर शेखर ने उठाया। गुरमीत, थैंक गॉड तुमने फोन लगाया, मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तुमने अच्छा काम किया। गुरमीत ने कहा, सर प्रीत बहुत बुरी तरह से घायल है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। शेखर ने कहा, हिम्मत से काम लो, प्रीत बहुत हिम्मत वाली है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था। गुरमीत ने कहा, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे इस मिशन के लिए मेडल के लिए रिकमेंड किया जाए। शेखर ने कहा, ठीक है मैं जरूर करूंगा, जल्द ही मिलते हैं। गुरमीत ने कहा, जी सर, प्रीत की फाइल में बस एक ही नंबर था जो दिल्ली का लग रहा था। गुरमीत ने नंबर डायल किया और दूसरी ओर से वहां से आवाज आई, हेलो। गुरमीत ने कहा, मैं पैरा कमांडो गुरमीत सिंह, आप अमनजीत सिंह ढिल्लो बोल रहे हैं? दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, आप कौन? गुरमीत ने कहा, आपकी बहन प्रीत एक मिशन के दौरान काफी घायल हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। अमनजीत ने कहा, मेरी बहन ठीक तो है ना? गुरमीत ने कहा, यहाँ पूरी कोशिश है कि प्रीत को बचा लिया जाए। बहरहाल अगर आप उसके माँ बाप तक आप यह खबर पहुंचा दें। अमरजीत ने कहा, जी मैं खबर पहुंचा दूंगा, बस आप उसका ध्यान रखिएगा। गुरमीत ने कहा, जब तक उसे होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगा। गुरमीत को याद था वो दिन जब वो पहली बार प्रीत से मिला था। जब एक जवान आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी पहली पोस्टिंग पर पहुंचता है तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। ट्रेनिंग अलग चीज है और असल फील्ड मिशन अलग चीज। जगह हमेशा जान का खतरा बना रहता है। प्रीत ने अपनी पहली ही पोस्टिंग सबसे कठिन जगह पर ली थी। बस कैंप में वही लोग जाते थे जिन्हें जिंदगी से कोई खास मोहब्बत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते थे। कुछ ही दिनों पहले इस कैंप में ही एक आईडीए ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई जवान मारे गए। यहाँ के कमांडर शेखर के बारे में बहुत सारी चीजें प्रीत को मालूम चले, जिनमें से पहले ही थी कि उनसे कैंप में एक ही आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कई जवान मारे गए। यहाँ के कमांडर शेखर के बारे में बहुत सारी चीजें प्रीत को मालूम थी, जिनमें से पहले ही उसे पता था उसने तालिबान में एक मुख्य सरगना को पकड़ा था जो घाटी में आतंकी हमले करवाता था। प्रीत को उम्मीद थी कि अगर उसने अपनी सभी खूबियों को कमांडो के सामने पेश किया तो शायद उसे फील्ड पर जाने का मौका मिल जाए। वह जिस कान ओवर से कैंप पहुंच रही थी उसमें बहुत कम लड़कियां आई थी और ज्यादातर लड़के ही थे। जीप चला रहे एक जवान ने पूछा, क्यों जी, पहली पोस्टिंग यहीं क्यों करवा ली? क्या मरने से डर नहीं लगता? प्रीत ने कहा, मुझे फील्ड मिशन करने हैं और कमांडर ही सिर्फ ऐसे अफसर हैं जो मेरी काबिलियत समझ सकते हैं।
यह सुनते ही वहां बैठे दूसरे सभी जवान हंसने लगे। उस जवान ने कहा, इतना आसान नहीं है कमांडर, बहुत सख्त जान आदमी है, वह किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। प्रीत ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं आपको कमजोर दिखती हूँ? एक दूसरे जवान ने कहा, नहीं, पर यह जगह ऐसी है जो मजबूत से मजबूत आदमी को भी कमजोर कर दे। प्रीत को कैंप पर पहुंचकर कमांडर को रिपोर्ट करना था। कमांडर दूसरे जवानों को सुबह की ब्रीफिंग दे रहे थे। प्रीत ने सल्यूट करते हुए कहा, ऑफिसर पीछे मुड़ा और प्रीत से पूछा, आने में कोई तकलीफ? प्रीत ने नहीं में जवाब दिया। कमांडर ने आवाज दी, गुरमीत। पगड़ी पहना हुआ जवान आगे बढ़ा। कमांडर ने कहा, ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से आई है और तुम्हारे अंदर ट्रेनिंग करेगी। गुरमीत ने सामने खड़े जवान का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। वो अंदर से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगता था एक लड़की कश्मीर जैसी जगह पर सही सलामत अपना काम कर सकती है। पर गुरमीत कमांडर की बात को ना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने यस सर कह दिया। दूसरे जवान उसे छेड़ने लगे, क्योंकि उसे एक लड़की को केयर टेकर जो बना दिया गया था। अपना सामान लिए प्रीत गुरमीत के पीछे चल दी, अपने बैगर की तरफ। गुरमीत ने बैरक का दरवाजा खोला और कहा, मुबारक हो, तुम यहाँ की तीसरी लड़की हो। कल सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग याद रहे। प्रीत को लगा था कि शायद एक सरदार होने के नाते गुरमीत उससे ठीक से पेश आए, लेकिन बातों से तो ऐसा लगता नहीं था। यह साफ था कि गुरमीत उसे जरा भी पसंद नहीं कर रहा था। और मेस में गुरमीत खाना खाने के लिए जैसे ही बैठा, उसके दूसरे साथी उसे परेशान करने पहुंच गए। एक ने कहा, और भाई सरदार जी, तुम्हारी तो चांदी हो गई, कमांडर साहब ने अब एक कुड़ी भी दिला दी है तुम्हें, अब जिंदगी उतनी खाली नहीं रहेगी। दूसरे ने बोला, मैडम को लगता है कि उन्हें फील्ड पर भेजा जाए, कितनी बड़ी गलतफहमी है। अरे यह गलती करती है और पूरा ऑपरेशन पानी फिर जाता है। गुरमीत गुस्से में खड़ा हुआ और उसने तेज आवाज में कहा, ऑल ऑफ यू शुड अब अपना खाना खाइए और अपने बैगर में जाइए। अगले दिन प्रीत को पहले से ही वहां पाकर गुरमीत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। प्रीत उसे देखकर सावधान की पोजीशन में खड़ी हो गई। ऑफिसर, मेरी ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। गुरमीत ने कहा, जो जवान अपने ऑफिसर की बात नहीं मानते उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। प्रीत ने कहा, आई एम सॉरी सर, मेरी सजा क्या है? गुरमीत ने कहा, 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम में मदद करो। प्रीत ने कहा, सर आप मुझे कोई और सजा दे सकते हैं। गुरमीत ने कहा, जितना कहा जाए उतना करो और आगे से याद रहे, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। उस दिन से प्रीत समझ गई कि गुरमीत उससे नफरत करता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फील्ड पर नहीं जा पाएगी। प्रीत ने जैसे तैसे अपनी 1 हफ्ते की ड्यूटी पूरी की और अगले हफ्ते ठीक समय पर ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। गुरमीत ने उसे सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी, लेकिन इसके बावजूद प्रीत हर मुश्किल को पार करती चली गई। उसे लगा था कि एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग वो नहीं कर पाएगी, लेकिन हर जगह प्रीत उसकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर कर रही थी। कुछ ही दिनों में प्रीत ने अपने दोस्ती बना लिए और कमांडर के साथ भी उसका एक अच्छा बॉन्डिंग बन गई थी। मन ही मन अंदर से गुरमीत उससे जल रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ हासिल करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आखिर वह दिन आ गया जब उसे प्रीत की रिपोर्ट कमांडो को सौंपनी थी। शेखर ने उससे पूछा, तो क्या लगता है
गुरमीत ने कहा, सर थोड़ी जज्बाती है, मिशन के लिए यह दिक्कत की बात कर सकती है। मेरे हिसाब से उसे ऑफिशियल वर्क में असाइन कर देना चाहिए। कमांडर ने कहा, ठीक है गुरमीत, तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा है, जैसा तुम चाहो। अगले दिन प्रीत को पता चला कि उसे ऑफिस के कामों के लिए असाइन कर दिया गया है। वो कमांडर के कैबिन में पहुंची। सर, मैंने आपको ऑफिसर के द्वारा दी गई हर ट्रेनिंग को पूरा किया, फिर मुझे ऑफिशियल ड्यूटी क्यों? कमांडर ने कहा, यह बात तुम्हारे ऑफिसर नहीं, मुझे रिपोर्ट की थी। प्रीत का गुस्सा उसके काबू से बाहर था। जब गुरमीत दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा था, प्रीत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सर, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर हैं तो मुझे हरा कर दिखाइए। गुरमीत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैं तुम्हें सस्पेंड करा सकता हूँ, यह बात जानती हो? प्रीत ने कहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ आपने मुझे ऑफिशियल ड्यूटी पर असाइन कर दिया, जबकि आप खुद जानते हैं कि मैं फील्ड पर अहम भूमिका निभा सकती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बुरी तरह बढ़ गए, जैसे जन्मों के दुश्मन हो। किसी तरह वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उन दोनों को अलग किया। कमांडर ने सबके सामने गुरमीत को 1 हफ्ते तक मैच में बर्तन मांजने का काम दिया और प्रीत को सभी टॉयलेट साफ करने का। गुरमीत ने लाख कोशिश की, लेकिन प्रीत को फील्ड पर जाने से नहीं रोक पाया। उसे पता भी नहीं चला कि कब प्रीत ने उसके दिल में जगह बना ली। इसके गुरमीत ने प्रीत से भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा। कमरे में मशीनों की आवाजें आ रही थी। प्रीत के पूरे शरीर में कई जगह नली और पाइप लगे हुए थे। तभी वहां मेडिकल टीम के इंचार्ज आए। पूरी 9 गोलियां लगी हैं, कुछ कुछ जगह फ्रैक्चर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़ने का जज्बा कायम है। गुरमीत ने पूछा, यह ठीक हो जाएगी ना? इंचार्ज ने कहा, उम्मीद तो है। इंचार्ज के जाने के बाद गुरमीत प्रीत के बगल में ही बैठा रहा। उसे खुद से पछतावा था कि वो प्रीत के अंदर के बहादुरी को कभी पहचान नहीं सका। गुरमीत ने प्रीत का हाथ थामते हुए कहा, अपने किए को इतनी बड़ा सजा मत दो प्रीत, अगर तुम चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रीत को लगा जैसे वह अचानक अपने गांव पहुंच गई हो। वहीं सरसों के लहलहाते खेत, वहीं पानी से लबालब भरी नहरें, और वह सिमरन के साथ खेतों में दौड़ रही हो जैसे वह बचपन में दौड़ा करती थी। घर में सभी प्रीत को देखकर खुश थे। वीर जी, माँ, बाबा, चाचा, ताऊ जी, सभी लोग। कैप्टन ने कहा, आ गई मेरी लाडली। उसकी आंखें भारी सी लग रही थी और जब उसने उन्हें खोला तो वह जंगल के उस कैंप में नहीं बल्कि किसी अस्पताल के कमरे में थी। उसके सिराने गुरमीत बैठे बैठे सो गया था। उसने प्रीत के हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था। जब प्रीत ने अपना हाथ हटाना चाहा तो गुरमीत उठ गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया और डॉक्टर को बुला दिया। प्रीत का मुआयना करते हुए डॉक्टर ने कहा, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट जरूरी है। गुरमीत ने प्रीत को सल्यूट किया। वेल डन ऑफिसर, मिशन अंडरकिस्ट, तुमसे कोई मिलने आया है। कैप्टन माँ और बाबूजी कमरे में दाखिल हुए। वीर जी के चेहरे पर अब झुर्रियां दिखाई थी। प्रीत की आंखों में आंसू थे। कैप्टन ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, अब वो नाराजगी नहीं चली जाती, तेरी बहुत याद आती है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी, सारे पिंड को तुझ पर गर्व है। अब लौट आ, सबको तेरा बड़ा इंतजार है। प्रीत ने कहा, मैं जरूर आऊंगी, पर आप मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना वीर जी? कैप्टन ने कहा, तुझसे नाराज नहीं हूं मैं,
बस एक बार तूने बोला होता मैं खुद तुझे फौज में भर्ती कराता। खैर अब जल्दी से ठीक हो जा ताकि पिंड लौट सके। सबके जाने के बाद गुरमीत कमरे में आया और उसने कहा, तुम्हारा नाम मेडल के लिए रिकमेंड किया गया है। आगे से खुद को इतने खतरे में मत डालना वरना कोर्ट मार्शल हो जाएगा। प्रीत ने कहा, यस सर, आपका बहुत शुक्रिया। गुरमीत ने कहा, अब हम कामरेड्स हैं, सर बोलकर मेरी इंसल्ट मत करो। अब तुम आराम करो। प्रीत को गहरी चोटें आई थी, लेकिन गुरमीत उसके साथ हमेशा रहा। वह बीच बीच में आता रहता और उसका ध्यान रखता। प्रीत की भाभी ने भी उसकी खूब सेवा करी और उसकी माँ और बाबूजी तो हमेशा उसके साथ ही रहते। उसकी हालत के चलते उसे छुट्टी मिली ताकि वह फिर से पहले जैसी हो सके। पूरे 3 महीने अस्पताल में बिताने के बाद प्रीत फिर से अपने पैरों पर खड़ी थी। आज सभी सेवा मेडल पाने वालों को सेरेमनी में बुलाया गया था ताकि सबके सामने उनका सम्मान किया जा सके। इनमें से कुछ थे जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में बहादुरी दिखाते हुए अपना मिशन पूरा किया। इन कुछ लोगों में से एक थी प्रीत। यह वही मेडल था जो कभी उसके पिता को मिला था। सबके सामने जब प्रीत का नाम लिया गया, अनाउंस हुआ, तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसी भीड़ में गुरमीत और कमांडर शेखर भी मौजूद थे। जब सेरेमनी खत्म हुई तो मेल जोल का सिलसिला भी शुरू हुआ। गुरमीत ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम सही मायने में एक ऑफिसर लग रही हो। प्रीत ने कहा, थैंक यू, पर यह सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। गुरमीत ने कहा, अगर थैंक कहना है तो कमांडर को कहिए, उन्होंने ही आपको मिशन पर भेजा था। कमांडर शेखर भी वहां आए। क्या बात है, लगता है तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। खैर सफीना भाई, जरा यहाँ इन दोनों से भी मिल तो लो। सफीना कमांडर शेखर की पत्नी थी। वह कश्मीर की ही रहने वाली थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सभी लोग वापस जाने को हुए। गुरमीत प्रीत को उसके भाई के घर छोड़ने आया। प्रीत ने कहा, तुम्हारा गांव कहाँ है? गुरमीत ने कहा, पता नहीं, मेरा परिवार अरसा पहले गांव छोड़कर शहर में बस गया। प्रीत ने कहा, तो तुम लोहड़ी पर मेरे गांव चलोगे? गुरमीत ने कहा, पर अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? प्रीत ने पूछा, क्या सोचेंगे? तुम्हारा अपना कोई नहीं है, और अगर त्योहार में रौनक ना हो तो फिर उसका कोई मोल नहीं। गुरमीत सारे रास्ते भर सोचता रहा कि वह बात तो अपने दिल में छिपा कर बैठा है, प्रीत को बता दे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। भाई का घर आ गया था। प्रीत गाड़ी से उतरने को हुई। गुरमीत ने कहा, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूं? प्रीत ने कहा, मैं इतनी भी भोली नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है यह समझ न सकूं। गुरमीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और खुशी भी कि उसकी सूनी जिंदगी में शायद फिर से रौनक आने वाली है।